जी तो व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्य विद आरजू काजमी, मिलकर देखेंगे वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की। तो अगर पाकिस्तान में कैपेबिलिटी है तो फिर एक अरब डॉलर का पाकिस्तान मोहताज क्यों है? तो कोई ना कोई तो कर रहा है ये जानबूझ के। ठीक है, और ये अंदर के ही लोग करते हैं, बाहर वालों में इतनी हिम्मत नहीं होती। जैसा मैं इंडिया के बारे में भी कहता हूं ना कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, पाकिस्तान की भी किले के दरवाजे अंदर से ही खुले हैं। ठीक है, इंडिया में भी यही हाल है, आपके यहां भी वही हाल है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं आरजू जी। जो इमरान खान कहते हैं ना, मैं पिछले एक हफ्ते में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पे थोड़ा सा मेरा ओपिनियन बदला है। थोड़ा सा ओपिनियन मेरा बदला है, और हो सकता है, ऐसा मैं मानने को तैयार हूं कि हो सकता है मेरा एनालिसिस 19-20 हुआ हो। ऐसा कम होता है पर हुआ है। देखिए, ये साजिश वाजिश तो ये बहुत लंबी चीजें हैं जो इमरान खान कह रहा है कि साजिश ये साजिश वो साजिश वो। लेकिन एफएटीएफ में वो आपको आई थिंक 27 चीजें थी, आपने 26 पूरी कर ली, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी था। एक कम था आपका, एक वो तो आपका 1.5 साल से एक कम है। आपने कोई पिछले एक साल में कोई तीर नहीं मारा एफएटीएफ में। वो एक का बैलेंस तो 1.5 साल का भी था, एक का बैलेंस आज भी है। फिर आज की तारीख में बातचीत क्यों चल रही है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ से निकाल देंगे? ये बात 1.5 साल पहले क्यों नहीं हुई? ऐसा क्या बदल गया 1-1.5 साल में? मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरी बात, इमरान खान साहब तरस गए कि जो बाइडेन फोन कॉल कर दे। इमरान खान साहब ने डंडे से भैंस की तरह हाँका अपने पूरे डिप्लोमेटिक कोर को कि यार मिलो मत, एक फोन कॉल तो कर दो, फोन कॉल तो कर दो। फोन कॉल नहीं करा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने चिट्ठी भी लिखी, एक फोन कॉल नहीं आया। इमरान खान कुर्सी से हटता है और पाकिस्तान का यूएस एम्बेसडर को जाके जो बाइडेन पर्सनली मिलता है। ये फर्क क्या हो गया? क्या क्या हो गया पाकिस्तान में कि अचानक जो बाइडेन भी मिल रहा है, एफएटीएफ से भी निकल रहा है? और दूसरी तरफ अगर आप देखें, आईएमएफ के कहने पे 3 बार आपके पेट्रोल का रेट बढ़ गया, आपके बिजली का रेट बढ़ गया, आपके गैस का रेट बढ़ गया। पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं कि हम एफएटीएफ से बाहर निकलेंगे, कि अब तो हम एफएटीएफ से ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, और मैं कह रहा हूं ठीक है, आपके मुल्क की भलाई के लिए निकल भी जाइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए ना, पाकिस्तानी रीड नहीं कर पा रहे सिचुएशन। क्योंकि कुछ ऐसा था जो इमरान खान जब प्रधानमंत्री था तब कुछ अटका हुआ था, और किसने अटकाया मुझे नहीं पता, हो सकता है यूएस ने अटकाया हो, पर मैं गेस कर रहा हूं। और इमरान खान के आते जाते ही, इमरान खान के जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ना सत्ता, पावर, पावर से निकलते ही कुछ चीजें होने लगी पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव, जो कि इमरान खान के समय पे नहीं हो रही थी। और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि एफएटीएफ से पाकिस्तान बाहर निकल गया? या तो पहले पाकिस्तान को जबरदस्ती जानबूझ के एफएटीएफ में रोका गया था, या तो पहले जानबूझ के रोका गया था, या तो एफएटीएफ तब गलत था, या एफएटीएफ आज गलत है। क्योंकि जो 27 में से अगर 26 शर्तें पाकिस्तान ने पूरी करी, ये तो 1.5 साल पहले पाकिस्तान ने पूरी करनी थी, कल थोड़ा ना पूरी करी है पाकिस्तान ने। आप आईएमएफ की हर चीज मानते हैं, शहबाज शरीफ की सरकार आती है, आईएमएफ की हर चीज मानती है। तेल के रेट बढ़ाने हैं, ठीक है साहब, 2 बार नहीं हम 3 बार बढ़ाते हैं, टकाटक तेल के रेट बढ़ रहे हैं। बिजली के रेट बढ़ाने हैं, दमादम मस्त कलंदर, बिजली के रेट बढ़ाओ। गैस के रेट बढ़ाने हैं, कोई डाउट नहीं बॉस, बढ़ाओ। और क्या करना है बताओ? ब्याज बढ़ाना है, ब्याज बढ़ाओ। ये करना है, सब कुछ करो, सब कुछ हाँ हाँ हाँ। और अचानक चीजें छटने लग जाती हैं। अब मुझे ये देखिए, ये है कुछ मामला गंभीर। क्या है, समय लगेगा, मैं समझ के फिर वापस एक शो हम करेंगे आरजू जी, जहां पे हम समझेंगे कि है क्या। बाकी देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि डोनाल्ड लू ने कोई साजिश करी है इमरान खान के साथ, मैं ये मानने को आज भी तैयार नहीं हूं। लेकिन हां, मैं ये समझता हूं कि कुछ है। वो नहीं है जो इमरान खान कह रहा है, कुछ और है, कुछ और है, और वो इमरान खान के खिलाफ है। क्योंकि ये 3-4 चीजें हो गई आरजू जी, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जियो पॉलिटिक्स में कोइंसिडेंस नहीं होता। लेकिन ऐसा क्या इमरान खान, वही जो आप कह भी रहे हैं कि अभी नहीं हम समझ पा रहे कि आखिर ऐसा क्या था जो इमरान खान के होते हुए नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो हर चीज को वो भी तैयार थे। यहाँ पर तो चाहे स्टैब्लिशमेंट हो या गवर्नमेंट, कोई अमेरिका को इनकार तो नहीं कर सकता अगर वो कुछ कहे या आईएमएफ कुछ कहे।
तो फिर ऐसा क्या था कि जो इमरान खान के टाइम पे नहीं हो पाया? नहीं आरजू जी, ये वो भी नहीं है जो इमरान खान करा है, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि उन्होंने तो बेस मांगे नहीं थे इनसे। अमेरिकन ने तो बेस मांगे नहीं थे कि जो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट तो टीवी एंकर को बोला था। उसने टेलीविजन एंकर को, उसने किसी अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को थोड़ा इमरान खान ने एब्सोल्युटली, उसने टीवी एंकर को एब्सोल्युटली नॉट। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप टीवी एंकर को कुछ बोलें, यू कैन से एनीथिंग, इट डज नॉट मैटर टू अमेरिका और पाकिस्तान रिलेशंस विद अमेरिका और अमेरिकन रिलेशंस विद पाकिस्तान। मुझे नहीं पता अर्जुन जी, बट ये मैं सिर्फ आपके सामने ये कह रहा हूं कि एज अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, हम लोग जब चीजें एनालाइज करते हैं तो इत्तेफाक जैसी कोई चीज हमारे बिजनेस में होती नहीं है जी। हमारे धंधे में इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती कि ये भी हो गया होगा, नहीं। जो भी चीजें होती हैं वो कैलकुलेटेड होती हैं, वो जानबूझ के होती हैं, वो करी जाती हैं। और अचानक ये सब एक के बाद एक चीज हो रही है। पाकिस्तान में क्यों हो रही है? हो सकता है हफ्ते 10 दिन में क्लियर हो जाए क्यों हो रही है, लेकिन आज की तारीख में ये जो मैंने बोला ये सारी की सारी चीजें हैं। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं अर्जुन जी, क्या बात चल रही है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के ग्रे लिस्ट से बाहर करेंगे? बात चल रही है ना? बिल्कुल चल रही है, ये चल रही है, अभी तक निकला नहीं। शाम शायद अनाउंस भी हो जाए, शाम को शायद हो जाए ना। जी जी, तो चलिए शाम को अनाउंस हो जाए। तो पाकिस्तान की बात चल रही है। अब देखिए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले ना निकले मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात चल रही है। ये बात पहले नहीं चली थी, ये बात पाकिस्तानी आपस में करते थे, पहले नहीं चली थी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्या अचानक पेट्रोल के, बिजली के और गैस के दाम अचानक बढ़े? आईएमएफ के कहने पे बढ़े हैं? बिल्कुल बढ़े, बिल्कुल बढ़े। राइट। जो एफएटीएफ की शर्तें थी, क्या कोई नई शर्त पाकिस्तान ने मानी है? नहीं। पाकिस्तान में जो 27 में 26 तो पहले से चल रहा है, 1.5 साल से पहले से चल रहा है वो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कहां पे जाके बैठ रही है बातें। अब वो हो सकता है कि 10-15 दिन में, एक महीने में कंफ्यूजन दूर हो हमारा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस टू डाइजेस्ट। ये ज्यादा हो रहा है कुछ कोइंसिडेंस। नहीं बिल्कुल है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा क्या असल स्टोरी क्या है। मगर एफएटीएफ से जो पाकिस्तान निकल रहा है तो उस पे भारत में कुछ है, बात की जा रही है, कुछ परेशानी है? क्योंकि हमेशा से इल्जामात लगाए गए हैं, बहुत एलिगेशंस थी पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से कि जी कभी कहते थे कि फंडिंग की जाती है, टेरर फंडिंग की, कभी कुछ। तो और आजकल तो आप जानते ही हैं कि आप अपने पायलट को भी नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे पास चाय भी नहीं है पिलाने के लिए। वो जो हम कहते थे कि टी इज फैंटास्टिक, तो वो भी खत्म होगी और वो भी हमारे एक पॉलिटिशियन ने कह दिया कि जी चाय भी ना पिए। तो कुछ भारत में बात हो रही है कि एफएटीएफ से पाकिस्तान निकलेगा, तो आप लोग खुश हैं या आप लोग को लगता है कि नहीं गलत हो रहा है? नहीं, इसमें देखिए बात यह है कि क्या, मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूं, क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने में भारत का हाथ था? बिल्कुल जाहिर सी बात है। पर इसमें क्या है कि अगर हम आपके दुश्मन हैं आरजू जी, तो दुश्मनी का मौका तो आप ही दे रहे हैं ना। आप जब तक दुश्मन को मौका नहीं देंगे वो फायदा कहां से उठाएगा? और हमारा काम है एज अ दुश्मन फायदा उठाना, और आप लोगों का काम है हमारी मजबूरी का फायदा उठाना, हमारी गलतियों का फायदा उठाना। ये काम है हमारा। तो इसमें बुरा ना आपको मानना चाहिए ना हमें मानना चाहिए। आप फायदा उठाएंगे। अब जैसे आप लोगों ने बोला टी इज फैंटास्टिक, हमें बुरा लगा, पर जैसे आपके मिनिस्टर ने बोला कि चाय पीनी कम करो, तो हमने बोला टी इज फैंटास्टिक, बात तो सही है। तो पाकिस्तानियों को बुरा लगा। ये सब चलता रहेगा नोक झोंक। खैर, ये तो हुई मजाक की बात। आरजू जी ऐसा है, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की दो प्रॉब्लम्स हर समय चलेंगी, कोई भी दो चलेंगी। एक जमाने में पाकिस्तान का था आईएमएफ का मामला, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, और एफएटीएफ, ये दो मामले थे। अगर एफएटीएफ हट जाता है तो आपकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज की तारीख में भी है। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हट जाती है, तो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है और टेररिज्म, पाकिस्तान में ये दो से लेकर तीन प्रॉब्लम रहेंगी। तो पाकिस्तान की, अगर देखिए बात यह है ना कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स क्या है, एफएटीएफ, मैं वही कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान एफएटीएफ से हट जाता है, राइट, तो उससे ज्यादा कोई फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी आईएमएफ की चंगुल में घुस चुका है और बाहर कोई आने का रास्ता नहीं है एक्सेप्ट फॉर मोर एंड मोर लोन्स। तो पाकिस्तान, अच्छा पॉलिटिकल, अभी खान साहब फिर दौड़ा दिया खान साहब ने कि अब तो मैं बहुत बड़ा मार्च करूंगा। कर रहे हैं ना खान साहब मार्च, अब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया आज संडे को कर रहे हैं। संडे को कर रहे हैं। सब घरों से निकलो, सबके घरों में जाओ, बोलो कि पूरी तादाद में निकलें, जोरों शोरों से निकलें, हम मार्च करेंगे। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है नहीं, जैसे इंडिया में भी प्रोटेस्ट हो रही है, लोग यहाँ पे भी बसें जला रहे हैं,
तो वो तो हमारे इतना बड़ा मुल्क है 130 करोड़ का, कुछ ना कुछ चलता रहेगा इंडिया में। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई ना कोई चलेगा। बात पाकिस्तान में यह है कि पाकिस्तान में वो सत्ता गिराने की बात कर रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सोशल इंस्टेबिलिटी है। तो पाकिस्तान के 2 पॉइंट पहले थे, एफएटीएफ अगर चला जाता है फिर भी पाकिस्तान के 2 पॉइंट रहेंगे। तो थ्रूपुट इन द सिस्टम विल रिमेन द सेम। आरजू जी, जो थ्रूपुट है ना सिस्टम में वो सेम रहेगा। 2 पहले थे, 2 अब रहेंगे। नहीं, आप ये तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ आर्मी चीफ ने एक बार फिर कहा है कि वक्त आ गया है कि कश्मीर का हल जो है वो निकाल लिया जाए। ये स्टेटमेंट आया है कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से। तो आपको लगता है कि अब कोई हल निकल आएगा, या बस ये एक स्टेटमेंट है जो हर कुछ दिन के बाद दे दिया जाता है? आरजू जी, ये बाजवा साहब ने बात किससे करी? उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उनका स्टेटमेंट चल रहा है उस पर, कि जाहिर मीडिया से ही बात की होगी। तो मीडिया हल थोड़ा ना निकालेगा, हल तो इंडिया निकालेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये शगुफा, आपने कभी सुना है इंडियन आर्मी के चीफ को ये बोलते हुए कि कश्मीर का हल हमें करना पड़ेगा? नहीं बोला। जबकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो हम क्लेम करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा इंडियन आर्मी चीफ, कभी किसी ने वंस इन अ व्हाइल इन अ रिस्पॉन्स कुछ बोला होगा तो बोला होगा? कभी कुछ नहीं बोला, हमें ये हल करना है, वो हल करना है, ये करना है। सब चुप बैठे, जिसको जब करना होगा कर देंगे, चुपचाप कर देंगे, उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि कमर जावेद बाजवा साहब ने किसके लिए बोला, उन्होंने किससे बात करी, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, आई एम नॉट अवेयर। बट he is welcome. He is the army chief of Pakistan. He is welcome to his. जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का। इस वीडियो पे हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, ये उसका सेकंड पार्ट है। अब देखिए, इस पे बात हो रही है वही एफएटीएफ, ग्रे लिस्ट, कश्मीर, कमरजावेद बाजवा और पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात, और थोड़ी सी बात उसमें टी इज फैंटास्टिक उसकी भी होगी। अब देखें, पाकिस्तान एफएटीएफ में है तो उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के अंदरूनी मामला, दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे तीसरे मामला, जो पाकिस्तान में जो बुराइयां हैं, जो जड़ बनी हुई हैं वो, और दूसरी तरफ से उनका फ़ायदा उठाया है भारत ने। और भारत ने उठाया क्योंकि हम एक दोस्त नहीं दुश्मन मुल्क हैं, तो दुश्मन मुल्क हैं, ऐसी चीज़ों से फ़ायदा अगर हम भी होते तो हम भी उठाते। उन्होंने उठाया है तो चलो अच्छी बात है। अब भारत चाहता है कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में रहे, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है वहाँ से निकलने की, फड़फड़ा रहा है। तो जाहिर है भारत का उसके बारे में कोई सोचना नहीं कि वो निकलेगा तो वो खुश होंगे। भारत यही चाहेगा कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में रहे, और उसकी वजह यही है कि जो हमारे कशीदा मामलात हैं, जो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं अपने वोट बैंक के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं कि उनको ना इन खारजा पॉलिसी और ना ही अपने कौमी मफाद, जो कौमी मफाद होता है असल में, उसकी परवाह है। ये ऐसे बयान देते हैं। एक कश्मीर का जो चूरन है बेचते आए हैं सदियों से, हमारे पॉलिटिशियन बेचते हैं, आपके भी बेचते हैं। जब वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे भी इस तरह के हंगामे शुरू हो जाते हैं, हम पाकिस्तान को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और जब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, यानी कि यहाँ का हर फॉल्ट हमने इंडिया पे डालना है, और इंडिया ने अपने जो फॉल्ट्स हैं वो पाकिस्तान पे डालने हैं। तो ये मामला सिंपल सा है कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है तो भारत को खुशी नहीं होगी, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है तो भी उनका कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि भारत आज के दौर में एक बहुत ही खुशहाल मुल्क बनने जा रहा है, उसको वो बड़ी स्पीड से तरक्की भी कर रहा है। तो हम बहुत ही क्राइसिस में उतनी ही स्पीड से हमें रिवर्स गियर लगा हुआ है, क्योंकि हमारे हालात कहीं पे रुकने का नाम ही नहीं लेते, कहीं ठहरने का नाम ही नहीं लेते, और किसी को तवज्जो भी नहीं है कि इन हालात को बेहतर करने की कोई कोशिश भी कर रहा हो, कोई सोच भी रहा हो, किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। यहाँ कुछ और ही मामलात हैं जो हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी में शामिल होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने में भी कोई इतनी संजीदगी दिखा रहा होगा, क्योंकि जो मांगे उन्होंने की हैं, अब वो ग्राउंड रियलिटी पे आके चीज़ों को चेक करेंगे तो आपको उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी कि हाँ, वाकया ही में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले, वाइट लिस्ट में आए, और पाकिस्तान की पे जो पाबंदियाँ हैं इस मामलात में वो पाकिस्तान से दूर हों। आई होप सो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।